कोई भी चीज खो जाए, छुप जाए, आंखों से ओझल हो जाए तो इंसान बेचैन हो जाता है। परंतु प्यार अगर ओझल हो जाए, छुप जाए, प्यार दूर हो जाए, रिश्ता खटास में पड़ जाए, शादीशुदा वैवाहिक जीवन अगर हाथ से फिसलने लग जाए तो सब कुछ खराब लगता है। यहां तक कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक जायफल, 2 लौंग यहां छुपा के रख दो। ये वस्तु छुपाने में तो समय लगेगा, छुपे हुए प्यार को बाहर आने में टाइम नहीं लगेगा। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी अपनी लाइफ में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके रिश्तों को मजबूत किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके संबंधों को, रिश्तों को पूरी तरह से आपके पक्ष में खड़ा किया जाता है। यहां शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। आप जो भी चाहते हो, जैसे भी चाहते हो, जिस प्रकार चाहते हो, हर एक स्थिति में, हर एक सिचुएशन में हम आपके सामने खड़े हैं। हम आपके पक्ष में खड़े हैं। ये संस्थान 4000 लोगों को लेकर के रिसर्च करता है और आपको काम में मदद कराता है। हमारे यहाँ पिछले 20 सालों में लगातार, निरंतर, बार बार, हर बार यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। यहाँ रोज गंभीर चिंतन किया जाता है। रिश्तों की संवेदनाओं को समझ करके आपको सलूशन बताया जाता है। ट्रेंडिंग पर रहना स्वभाव नहीं है, लेकिन ट्रेंड में जो समस्याएं चल रही हैं उनको सलूशन देना स्वभाव में बन गया है। आज हम कह रहे हैं कि जायफल और लौंग छुपा देने से प्यार मिल जाता है। कोई चीज छुप जाए और कोई चीज मिल जाए, ये एक टोटका है। इस टोटके में बहुत बल मिलता है अगर किसी अच्छे पर्व पर किया जाए। बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ किया जाए तो इस पर बहुत सारा फल मिलता है। छुपने के बारे में, रूठने के बारे में बड़े सारे सॉन्ग हैं, बड़ी सारी गाने हैं, बड़ी सारी संवेदनाएं हैं। छुप छुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। दूर हो रहे हो, संवेदनाओं को, फीलिंग्स को समझने की कोशिश करना। जिसको प्रेम है, जिसको रिलेशंस में कनेक्शन है, उसको सब कुछ बेकार लगता है। ये आयु, जाति, परंपरा, संप्रदाय, इन सब चीजों से ऊपर है और भिन्न है। जहां पर रिश्ते, नाते, व्यवहार, पैसा, धन दौलत, संपत्ति, एजुकेशन, नॉलेज, रूप, रंग, स्वरूप सब कुछ बेकार लगने लगे, सिर्फ और सिर्फ प्यार दिखाई पड़े, ये सच्चाई का दूसरा नाम है। तुम्हारे सच्चे प्यार में पूरी सच्चाई के साथ सलूशन देने के लिए हम लोग हाजिर होते हैं, और संवेदनाओं के साथ। ये YouTube चैनल वो वाला नहीं है जहां पर सिर्फ हाथ और कुछ सामान दिखा करके आपको बेवकूफ बनाया जाता है। ये YouTube चैनल वो चैनल भी नहीं है जहां पर सिर्फ और सिर्फ कपोल कल्पित बातें की जाती है या किसी दूसरे की सुनी हुई चीजों को अपना रंग रोगन लगा करके बताया जाता है। ये वो YouTube चैनल है जहां पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार निकाल करके, निचोड़ करके आपके सामने साझा किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों ही औषधियां ऐसी हैं कि इनमें मंत्र डाल करके कई कई महीनों तक सेफ रखा जा सकता है। किसी दूसरी चीज को अभिमंत्रित करो, जैसे पानी को अभिमंत्रित करो, 24 घंटे में उसका बल खत्म हो जाता है। किसी भी खाने की वस्तु में डालो तो 21 दिन बाद उसका बल खत्म हो जाता है। लौंग, जायफल, इलायची, ये 3 ऐसी चीजें हैं कि इसमें कई सालों तक, करीब 12 वर्षों तक इसका प्रभाव खत्म नहीं होता। हाँ। और खास तौर से किसी पर्व हो, नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, शिवरात्रि हर महीने में भी 2 बार आती है, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, सावन के सोमवार हो, कोई विशेष ग्रहण पड़ रहा हो, कोई अच्छी तिथि हो, कोई अच्छा पर्व हो, कोई भी बढ़िया मुहूर्त अगर मिल जाए, उसमें तो और भी कहने क्या, ये और सोने में सुहागा हो जाता है। तो कि इसको कहते हैं कि उस समय कोई चीज खर्च करो, यानी कुछ बोलो, कुछ कहो तो और बढ़ जाता है। क्योंकि ब्रये कृते
वर्धत्येव नित्यम् ब्रये कृते वर्धत्येव नित्यम्। और ज्ञान की विद्या है ना, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। सारे धनों में तुम्हारे ज्ञान की, बुद्धि की, विवेक की, ज्ञान की और मंत्रों की जो विद्या है वो सबसे बड़ी प्रधान विद्या है। तो आज उसी विद्या के बारे में आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। एक अनुभव ले लेते हैं आपके बीच से ही। एक वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन पहले से बहुत बेहतर हुआ गुरुजी, आपका आशीर्वाद से। आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव, कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और तुम्हारी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा जिनको प्यार की नीड है ना, उनको किसी और चीज की नीड नहीं होती। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, ये पूजा है, ये इबादत है, ये साधना है, ये तपस्या है। और तपस्या की कोई दिन और समय अवधि नहीं होती। तपस्या करने वाला व्यक्ति ये कभी कहाँ सोचता है कितने दिनों में भगवान प्रकट हो जाएंगे। वो तो बस तपस्या में लीन हो जाता है, कभी एक दिन में, कभी 2 दिन में, कभी हजारों सालों में भी। हाँ, और शास्त्र कहता है तिभिर्पक्षैर् तिभिर्माशैर् तिभिर्वर्षैर् फलात्मकाः। किसी भी फल के लिए या तो 3 पक्ष में, या तो 3 महीने में, या तो 3 साल तक भी वेट करना पड़ सकता है। सीधा उपाय की ओर चलते हैं। आज मैं कह रहा हूं कि आपको चाहिए जायफल और लौंग। लेकर के बगल में संख्या लिखिए। जायफल और लौंग आपको एक ब्लैक, नीले या बैंगनी कलर के कपड़े में बांध देना है। बांध करके अपने घर में कहीं ऐसी जगह छुपा देना है जहां बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा और आपका स्टोर रूम जैसी कोई जगह हो। वहां जाकर के आपको छुपा देना है। छुपाने के बाद कुछ इस तरह से छुपाने की कोशिश करिएगा कि अगली बार जब आपको ढूंढने की जरूरत पड़े तो कम से कम घंटा भर लगे ढूंढ के निकालने में। और तब तक छुपा रहने दीजिएगा जब तक छुपे रुस्तम आपके सामने ना हो। एक बार करके देखिए, ये टोटका बहुत फर्क डालता है। कोई मंत्र की जरूरत नहीं, कोई तंत्र की जरूरत नहीं, बस इसको एक बार चूम करके छुपा दीजिए। बस तुम्हारे उस स्पर्श में वो ताकत है तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारा मूल्य, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा बल, तुम्हारा पौरुष तुम्हें पता नहीं है। स्पर्श तो जानवर भी समझते हैं। हित अनहित पशु पक्षी वो जाने। हित अनहित पशु पक्षियों को भी पता चलता है। बहुत खुश रहिए। ईश्वर पर बहुत श्रद्धा रखने की कोशिश करना, बहुत मन से रहना। परमात्मा बहुत दयालु है, हर स्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा होता है, उसकी बड़ी कृपा है। गुरु का आदेश लेना पड़ेगा कि ये टोटका है, इसमें गुरु विधान, गुरु आदेश के काम नहीं चलता। खूब मन से, खूब श्रद्धा से, खूब विश्वास से करना, तुम्हारा काम जल्दी होगा। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो और हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। रोना बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव थिंकिंग करना टोटल बंद कर दीजिए। एक सिंगल बार रोने से 21 बार खराब होता है। यानी अगर दिन में 4 बार रो लिया तो 80 दिन खराब कर दिए। कितने दिन बाद तुम्हारा काम होगा, जरा चिंतन करना। जानबूझ के नहीं करते, अनजान में ही सही, बर्बाद तो कर ही रहे हो। कम से कम अपनी ही बर्बादी रोक लो भाई। बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तुम्हारी मेरी बात सुनते हो ना, तभी तो इतनी अधिकार से कहता हूँ। पिता हो ना तुम्हारा, भाई हूँ, दोस्त हूँ, गुरु हूँ भाई तुम्हारा, कहूँगा, मेरा अधिकार है ये। बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।